So yesterday we have done one, first, second and third question of exercise 10.3. Today we will start from question number 4. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सरसाइज के। ओके, तो क्वेश्चन ये हमारे सामने देखिए, बहुत छोटे सा स्टेटमेंट है लेकिन देखते हैं। कह रहे कि प्रूव करिए, प्रूव दैट tangents drawn at the ends of diameter of a circle. Prove that tangents drawn at ends of dia of circle are क्या है, are parallel, यानी ये कहना चाह रहा है सर क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझिए कि कोई सर्कल है, ठीक है, ये सर हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है। अब इसी सर्किल के अंदर कोई डायमीटर है, ठीक है, इसी सर्किल के अंदर कोई डायमीटर है। अब कह रहा है कि प्रूव करिए। अब देखिए, एक काम करता हूं, इस डायमीटर को थोड़ा रोटेट कर देता हूं। ओके, ठीक है, ये मैंने रोटेट कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रूव करिए। प्रूव ये करना है सर कि जो टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ वो। अब मैंने क्या किया, एक और लाइन ली, ठीक है, एंड पे मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं। पहला टेंजेंट ये है और दूसरा टेंजेंट जो हमारे सामने है वो ये रहा, ठीक है। दूसरा टेंजेंट ये है, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, चलिए। कह रहा है कि प्रूव करिए ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं, ठीक है, ये दोनों टेंजेंट्स यही वो कह रहा है कि अब देखो, मैं कुछ पॉइंट लिखता हूं, ये पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं सेंटर दे देता हूं। सेंटर है ओ, ठीक है, सेंटर ओ है। ये पॉइंट मान लेते, ये टेंजेंट मान लेते हैं ए बी, और ये टेंजेंट मान लेते हैं एक्स वाई, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है कि जो टेंजेंट ड्रॉन एट एंड ऑफ डायमीटर सर्किल, और ये डायमीटर है, ये लाइन क्या है, डायमीटर है, यानी इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं सी और इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं डी, यानी ये वाला पॉइंट जहां पे ये कट कर रहा है, इस पॉइंट को मैंने सी डी ले लिया। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? प्लीज राइट क्लियर। क्लियर सर, ओके। अब देखिए, अब मुझे गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, मुझे गिवन क्या क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे सर कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, ठीक है, तो आप देख पाएंगे सर कि बोला कि गिवन क्या क्या है। अब मुझे टेंजेंट्स दिए हैं, ड्रॉन है वो एट एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल, मुझे दिया हुआ है कि ए बी कॉमा एक्स वाई आर टेंजेंट्स, ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स दिया हुआ है। और सी डी जो है वो डायामीटर है, ठीक है सर। अब मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव ये करना है कि क्या प्रूव करना है कि जो ए बी है वो पैरेलल होगा एक्स वाई के। भाई यही बोला ना कि प्रूव दैट ये पैरेलल होता है, ये क्या होता है, पैरेलल होता है, प्रूव करिए। अब मैंने कहानी में शुरू किया प्रूफ, मैंने क्या शुरू किया, प्रूफ। अब देखिए, मुझे ये सोचना है कि दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं,
दो लाइनें पैरेलल तब होती है, हमने पढ़ा हुआ है कि सर अगर कोई भी दो लाइनें हैं, ठीक है, और कोई भी बीच में से लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तब भी पैरेलल है, अगर इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री है तब भी पैरेलल है। याद आ रहा है ना? ये चीज याद आ रही है कि नहीं आपको? ये चीज आ रही है याद? ट्रांसवर्स वाला याद है ना कि दो पैरेलल लाइन से जो ट्रांसवर्स होती है उससे एंगल का जो रिलेशन हम लोग निकालते हैं। इफ यस प्लीज राइट यस, प्लीज राइट यस। यस सर। बाकी लोग यस सर। ओके ओके ओके, अब ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं, अब देखिए प्रूफ क्या होगा। प्रूफ ये होगा कि मैं ये कहूंगा कि जो ओसी है, ओसी परपेंडिकुलर होगा, ओसी जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के, ओसी जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के, और मैं कहूंगा जो ओडी होगा वो परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई के। ओसी परपेंडिकुलर होगा ए बी के और ओडी परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई के। अब ये चीज कैसे होगी? ये क्यों होगी? बाय थ्योरम, बाय थ्योरम। हमने थ्योरम पढ़ी थी ना, थ्योरम ये कहती थी ना कि कोई टेंजेंट जो होती है वो, अगर ये पॉइंट बोला ना यहाँ पे कि टेंजेंट्स हैं, तो टेंजेंट हमेशा रेडियस को परपेंडिकुलरली काटती है। यानी ये एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। ये भी एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। ये भी एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। ये भी एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। अब मैं कहूंगा नाउ, नहीं नाउ नहीं, आप लिखिए हेयर, हेयर, हेयर। अब यहां पे क्या है? यहां पे आप देख पाएंगे सर, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहां आप कहेंगे कि एंगल ए सी ओ बराबर है एंगल ओ डी वाई के, एंगल ओ डी वाई के बराबर है एंगल ए सी ओ, यानी ये वाला एंगल सर बराबर है एंगल ओ डी वाई के। ये चीज आपने कहा। दूसरी चीज आपने कहा कि एंगल बी सी ओ बराबर है एंगल एक्स डी ओ के, यानी ये जो एंगल है वो बराबर है इसके। अब मैं लिखूंगा, और ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। भाई ये एंगल ये लाइन में और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल होता है कि नहीं? उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट होता है। अब अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब मैं लिखूंगा बट ये तो अल्टरनेट एंगल हो गया। भाई अगर ये अल्टरनेट एंगल हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ इंप्लाइज दैट कि जो ए बी है वो पैरेलल है एक्स वाई के। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये बात क्लियर हुई कि नहीं सबको? अगर क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर, ठीक है ना? और ये चीज कैसे होगी? आप ऐसे लिखिए, ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा एक्स वाई के बाय थ्योरम, बाय थ्योरम। भाई कि कोई भी लाइन, दो लाइनें पैरेलल होती हैं अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो देयरफॉर हैंस प्रूव्ड। अगर ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया तो प्लीज राइट क्लियर। सर एक बार और बताइए ना प्लीज। ओके ओके, बता रहा हूं, पहले एक बार देख लीजिए, ठीक है? चलिए, बाकी लोगों को क्लियर है ये? देखिए क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन क्या था। अगर आप क्वेश्चन समझेंगे तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको ये कॉन्सेप्ट चाहिए कि अगर कोई भी दो लाइन है, देखो अगर एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे है और ये लाइन कोई ट्रांसवर्स लाइन है, अगर मान लो ये ए बी है, ये सी डी है और ये एक्स वाई है, तो अगर ये एंगल अलग है और ये एंगल अलग है, मान लो ये एंगल एक्स है, नहीं ये एंगल मान लो θ1 है और ये एंगल θ2 है। अब θ1 बराबर नहीं है θ2 के। अगर θ1 और θ2 बराबर नहीं है, और कैसे बराबर होंगे भाई? अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे आप दो लाइनें लें और एक ट्रांसवर्स आ रही है ना, तो आप जानते हैं इस एंगल को
आप कह सकते हैं इसके बराबर है, कह सकते हैं। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर होगा, और उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि सर ये एंगल इसके बराबर होगा। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि सर ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, बी नाम दे दूं, सी नाम दे दूं, डी नाम दे दूं, ई नाम दे दूं, एफ नाम दे दूं, जी दे दूं, एच दे दूं। अब पिछले वाले केस में क्या हो रहा है, हमको ये पता है कि सर ये डायमीटर है, अगर ये सर्किल का सेंटर है और ये डायमीटर है, तो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री पे कट करता है। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, यानी ये तो अल्टरनेट एंगल है दोनों। और यही नहीं, ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो गया, अल्टरनेट एंगल। और दूसरी चीज, इन दोनों एंगल का सम, अगर ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो इंटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री हो गया। तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होने का भी मतलब हुआ कि जो लाइन ए बी है और सी डी है, आर पैरेलल। ये बात क्लियर हुई कि नहीं सबको? इसी चीज को मैंने यहां पे यूज किया है, इसी चीज को मैंने यहां पे यूज किया है। इफ इट इज क्लियर प्लीज राइट क्लियर। एक चीज और आप समझने की कोशिश करिए, मैं कहना ये चाहता हूं, देखिए ऐसा क्यों हुआ सर, ऐसा क्यों हुआ, मतलब आप कैसे कंक्लूड किए, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर दो लाइनें पैरेलल नहीं है, अगर दो लाइनें पैरेलल नहीं है, मान लो ये दो लाइनें पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो आपको पता है कि दो लाइनों को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये किसी पॉइंट पे आके मिलेंगी, किसी भी पॉइंट पे आके मिलेंगी, यानी ट्रायंगल बनेगा। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, तो क्या ये पॉसिबल है ये एंगल 0 डिग्री हो? भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर सर, अगर ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, मतलब दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तभी तो एंगल नहीं बनेगा। और अगर दो लाइनें कभी मिल ही नहीं रही हैं, तो इसका मतलब वो दोनों क्या है, पैरेलल है। क्या ये चीज समझाने में मैं आपको कामयाब हुआ? If you guys are okay with it, please write okay. Okay लिखिए। ओके सर, वेरी गुड, ठीक है। चलिए चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये कहता है सर, अगर अगला क्वेश्चन हमारे सामने आए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि ये कह रहा है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes through the center, perpendicular at point of contact to the tangent of a circle, to the tangent of circle, to the tangent of circle passes through the center, passes through the center। अभी समझने की कोशिश करते हैं सर। टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अब ये कह रहा है कि देखो, ये कह रहा है कि सर अगर मेरे पास कोई सर्कल है, अगर मेरे पास कोई सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का मेरे पास कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो कह रहा है कि परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। अगर कोई टेंजेंट लाइन है, अगर ये लाइन टेंजेंट है, मान लो लाइन एक्स वाई टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो हमेशा सेंटर से पास होगा। वो हमेशा किससे पास होगा? सेंटर से पास होगा। अब ये चीज हमको प्रूव करनी है कि वो हमेशा किससे पास होगा? सेंटर से पास होगा। यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है?
यहां तक सबको क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। चलिए, अच्छा रुक जाइए, इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं, पहले इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, पहले मैं कुछ और क्वेश्चन आपको आगे कराता हूं, पहले आप समझिए। सबसे पहले हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, क्योंकि थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगा लिए जाए, फिर इन सबको करते हैं। अब देखिए, ये 6 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सर 6 मेरे सामने ये है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए से एट अ डिस्टेंस। अब देखो, बोला है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, क्वेश्चन बोला है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए से। अब जब भी लेंथ ऑफ टेंजेंट तभी पॉसिबल है जब पॉइंट कहां हो, आउटसाइड हो, यानी पॉइंट ए कहीं बाहर है, पॉइंट ए कहीं बाहर है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? पहली लाइन से आपको ये चीज क्लियर हुआ? द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना, इज 4 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हुई कि नहीं आपको? यस सर, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट तभी बन सकता है जब वो बाहर हो। अब बोले कि लेंथ फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। अब कह रहे कि इस पॉइंट की जो सेंटर ऑफ सर्कल से दूरी है, सेंटर ऑफ सर्कल से जो दूरी है, ये दूरी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। और बोला है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है यहां से, अब जो टेंजेंट जाएगी वो एक पॉइंट पे टच होके निकल जाएगी, है ना? तो ठीक है, अब कह रहा है कि अगर ये पॉइंट को मैं मान लूं, ये पॉइंट को मैंने मान लिया सी, ये पॉइंट क्या है? सी। अब अगर ये चीज है, और अब देखिए, अब आप समझने की कोशिश करें, बोला है कि ये चीज बोला है 4 सेंटीमीटर है, ये चीज क्या बोला है? 4। भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट एसी हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूं, यस सर, अगर मैं बोलूं कि मुझे गिवन है, क्या गिवन है? पहली चीज मुझे गिवन है ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और मुझे गिवन है ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड, क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड रेडियस बताना है, मुझे रेडियस बताना है, यानी मुझे बीसी बताना है कितना होगा, फाइंड बीसी। अब देखो, वी नो डेट। अब यहां पे जानने वाली बात क्या है? यहां जानने वाली बात है कि सर अगर AC एक टेंजेंट है, इसका मतलब BC जो है वो परपेंडिकुलर होगा AC के, बाय थ्योरम। ये बात सही बात है कि नहीं? भाई थ्योरम में क्या यही कहती थी ना कि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या थ्योरम ये बात नहीं कहती है? बताइए। यस सर, थ्योरम ये बात कहती है। अब मैंने बोला BC परपेंडिकुलर टू AC है, यानी ये एंगल 90 डिग्री है। अब भाई तब तो कहानी खत्म हो गई। अब मैंने यहां पे लिखा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो AB स्क्वायर होगा वो बराबर होगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के। यानी सर आप यहां पे ये चीज कह सकते हैं कि AB की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा BC स्क्वायर के प्लस AC स्क्वायर के 4 का स्क्वायर। यानी मैं लिख सकता हूं सर BC स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूं जो BC स्क्वायर होगा वो बराबर होगा 5 प्लस 4, ठीक है, 5 माइनस 4। मैंने यहां पे एक्चुअली यूज किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, आप ये भी लिख सकते थे कि 5 स्क्वायर का वैल्यू 25 होता है
और 4 स्क्वायर का वैल्यू 16 होता है, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 25 माइनस 16। लेकिन ये चीज कई जगह बहुत काम आती है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो बीसी का स्क्वायर है 9, तो इसका मतलब क्या हुआ, बीसी की वैल्यू आएगी 3 सेंटीमीटर, यानी बीसी की वैल्यू क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर। ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं? इफ इट इज क्लियर प्लीज राइट क्लियर। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, यहां तक हम लोगों को क्लियर हो गया, वेरी गुड, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है, 7th कौन सा भी करवाया हूं, 6 करवाया हूं ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ओके। यानी यहां पे सर क्वेश्चन में 2 कंसेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है। यानी कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है। पहला सर्कल ये है और एक और सर्कल दिया है ये। अब मैंने बोला कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, ओके। चलिए, हमारे पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं। अब कह रहे हैं कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल जिनका रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यानी इस सर्किल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, और इस सर्कल का मतलब रेड वाले का, और जो ये सर्किल है बड़ा वाला, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ओके। चलिए, ये बात दिया हुआ है। यानी मैं इसको अगर ऐसे समझाने की कोशिश करूं तो ये वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी चीज आप देखेंगे कि अगर मैं इसी चीज को हम लोग ऐसे समझने की कोशिश करें तो आप समझ पाएंगे कि अगर मैं इसको करूं तो ये वैल्यू दी हुई है सर 3 सेंटीमीटर, ओके। चलिए, अब क्या रहा है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल है जिनका रेडियस 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। कह रहा है कि एक कॉर्ड जो लार्जर सर्किल से पास हो रही है, अब कॉर्ड क्या होती है, और एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो लो सीधे निकाल देते हैं, यानी ये, ठीक है। यानी भाई ये कॉर्ड हो सकती है ना, क्या मैं कह सकता हूं कि सर, मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कि ये जो ए बी है वो एक कॉर्ड है, वो क्या है, एक कॉर्ड है। अब देखो, अब यहां पे यही समझना है कि देखो, फॉर आउटर सर्किल, फॉर फॉर आउटर सर्किल, आउटर सर्कल, आउटर सर्किल के लिए ए बी इज अ कॉर्ड, ठीक है ना। ए बी क्या है, ए बी क्या है, अ कॉर्ड। ए बी एक कॉर्ड है आउटर सर्किल के लिए, और क्वेश्चन में गिवन क्या हमको, गिवन है कि वो टच कर रहा है, इट टचेस, इट टचेस इनर सर्किल, इट टचेस इनर सर्किल। अगर कोई सर्किल को टच कर रहा है बस किसी पॉइंट पे, टचेस इनर सर्किल एट सी, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इंप्लाइज दैट, मैं कह सकता हूं कि जो इस चीज में अगर मैं इसको ऐसे करूं, ठीक है, और इसको सेंटर ओ लूं, तो मैं कह सकता हूं ना कि अगर वो सर्कल को कर रहा है तो मतलब मैं कह सकता हूं कि ए बी जो है, ए बी जो है टेंजेंट है, वो एक टेंजेंट है टू इनर सर्कल, ए बी एक टेंजेंट है टू इनर सर्किल, ठीक है। ए बी एक टेंजेंट हो गया भाई, अगर वो टच कर रहा है, बस यहां लिखा है टच कर रहा है, तो इसका मतलब ए बी एक टेंजेंट हो गया इनर सर्किल के, ठीक है। अब आगे की मतलब, यानी अगर देयरफॉर अगर वो टेंजेंट है तो ओसी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के, क्योंकि ए बी एक टेंजेंट है और ओसी परपेंडिकुलर होगा, बाय थ्योरम, बाय थ्योरम परपेंडिकुलर होगा, यानी ये चीज क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई, ठीक है ना। अब मैं कहूंगा ज्वाइन, ज्वाइन ओ ए को मैंने ज्वाइन कर दिया, लो, ठीक है ना। नाउ नाउ इन ट्रायंगल ओ सी ए, अगर ट्रायंगल ओ सी ए की बात करें तो ट्रायंगल ओ सी ए
राइट एंगल ट्रायंगल है, अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो यू देयरफॉर पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस। अब पाइथागोरस लगाते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इसी ट्रायंगल में, तो आप पा पाएंगे कि ओ ए का जो स्क्वायर होगा वो बराबर है ओ सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर के। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, कॉर्ड की लेंथ पूछा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ओके ठीक है ना। अब यहां पे अब ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर सी ए स्क्वायर, तो यहां पे मैं लिखूंगा, यानी अब ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए की वैल्यू 5 स्क्वायर है, ओ सी कितना दिया हुआ है 3 स्क्वायर है, प्लस सी ए स्क्वायर है, यानी इंप्लाइज दैट सी ए स्क्वायर जो होगा वो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होगा, जो कि 25 माइनस 16 होगा, नहीं 25 माइनस 9 होगा, जो कि 25 माइनस 9 होगा, जो कि 16 होगा, यानी सीए की वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर। अब सीए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। अब मैं यहां लिखूंगा, यहां पे देखिए अब यही खेल है, सिमिलरली, कुछ आगे लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखिए सिमिलरली फॉर ट्रायंगल ओ ए सी हो गया ना, जैसे यहाँ पे ओ सी ए लिया था आपने, ओ सी ए यानी ओ, पहले ओ सी ए लिया था आपने, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा सिमिलरली फॉर ट्रायंगल ओ सी बी, ओ सी बी के लिए जो सी बी होगा वो कितना होगा, सी बी जो होगा वो बराबर होगा 4 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं। देयर फोर कॉर्ड कॉर्ड ए बी जो होगा सर वो बराबर होगा ए सी प्लस सी बी, बराबर होगा 4 प्लस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं, अगर क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर, प्लीज राइट क्लियर इफ इट इज क्लियर टू यू गाइज। वेरी गुड, मैं समझा पा रहा हूं ना आप लोगों को ये क्वेश्चन। चलिए, यस सर चलिए ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला है, बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, प्रूव दैट। चलिए जो भी प्रूव है पहले तो हम लोग फिगर बना लेते हैं, ओके, प्रूव तो होता रहेगा, ठीक है। कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, चलो, कह रहा है इस सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटर बनाया गया है ए बी सी डी, ओके। तो मैंने क्या किया, इस सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटर बना लिया। पहले तो 4 पॉइंट ले लेता हूं। एक पॉइंट देखो, डी को यहां लिया हुआ है, तो ये ऐसे कर लेते हैं, और डी से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे, ओके। और अब दूसरा क्या करते हैं, यहां से ऐसे और ऐसे, ठीक है, और ये है, ठीक है, और ठीक है, और इरेजर लेके बाकी फालतू चीज मिटा देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं समझने की कोशिश करूं, चलिए, यानी हमको दिया हुआ है, बोला क्या क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, लो एक क्वाड्रिलेटर हम लोग बना दे रहे हैं, ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल क्या है,
अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, और इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, प्रूव दैट, और ये 4 जगह टच कर रहा है, जिसमें इस पॉइंट को मैंने बोला है P, इस पॉइंट को मैंने बोला है Q, इस पॉइंट को मैंने बोला है R, और इस पॉइंट को मैंने बोला है S, ठीक है। अब क्या है कि प्रूव करिए, प्रूव करिए, प्रूव करिए, प्रूव ये करना है सर, क्या, AB प्लस CD, AB प्लस CD जो होगा वो बराबर होगा AD प्लस BC के। चलो प्रूव करना है AB प्लस CD, AB और CD बराबर होगा AD प्लस BC के। चलो अब मैं ये देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस लिखने का ढंग आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। मैं कह रहा हूं देखो, अब देखो टेंजेंट है, चीजें टेंजेंट है, मतलब PQRS आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं प्रूव कर रहा हूं, देखिए प्रूव कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि PQRS पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, PQRS आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। एंड AB BC, AB BC CD और AD आर टेंजेंट्स हैं, आर टेंजेंट्स हैं, ठीक है ना। अब एक चीज आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि देखिए जो DR होगा, आप ये जानते हैं कि यहां पे मैं लिख सकता हूं सर कि जो DR होगा वो बराबर होगा DS के, बाय थ्योरम। ये बात सही है कि नहीं, भाई थ्योरम यही कहती है ना कि लेंथ ऑफ जो टेंजेंट होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होते हैं, लेंथ ऑफ बाय थ्योरम। कौन सी थ्योरम, या मन करे तो लिख दो, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल होता है, ठीक है। यानी DR बराबर होगा सर DS के, ये बात सही है। अब मैं लिख सकता हूं सिमिलरली CR बराबर होगा CQ के, यानी आप ये कह सकते हैं सर यहां पे कि जो CR होगा वो बराबर होगा CQ के, ओके। तो आप ये भी कह सकते हैं सर कि जो BQ होगा वो बराबर होगा BP, तो BQ जो होगा वो बराबर होगा BP के। और आप ये कह सकते हैं सर एक और चीज, क्या, कि जो AS होगा वो बराबर होगा AP के, ठीक है, जो AS होगा वो बराबर होगा AP के। ये चीज आपको क्लियर है कि नहीं, यहां तक, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर, तो प्लीज राइट क्लियर, क्लियर है, वेरी गुड। बाकी लोग, यस सर। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन में मैंने लिखा AB प्लस CD। अब देखो, अब मुझे, अब ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं जो AB है, AB क्या है, AB रियली में आप देखिए क्या है, AB है AP प्लस PB, ओके, ये AB है। और CD क्या है, CD क्या है, CD है, CD है DR प्लस RC, CD है DR प्लस RC। अब देखिए, अगर AB ये है ये, अब अगर मैं AB और CD को जोड़ दूं, अगर मैं लिखूं AB, देयरफॉर AB प्लस CD जो होगा वो बराबर होगा AP प्लस PB प्लस DR प्लस RC के बराबर होगा, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि ये AP, अब देखो, अब मुझे प्रूव करना था AP, देखो मुझे ये प्रूव करना था, क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, AB और CD जोड़ने पे AD और BC आ रहा है। अब AD, अब मुझे बस बताइए AP की जगह मैं AS लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि AP बराबर है AS के, ओके, लिख दिया मैंने, प्लस PB की जगह मैं BQ लिख देता हूं, नहीं, PB की जगह BQ नहीं लिखता हूं, PB को मैं ऐसे ही रहने देता हूं। अब PB जो है, अब देखो मुझे प्रूव, अब देखो
पीबी की जगह मैं बी क्यू लिख देता हूं। पीबी देखो, क्योंकि मुझे ये लाइन दी हुई है ए बी और ये लाइन दी हुई है सी डी, और मुझे प्रूफ जो दिखाना है कि ये बराबर होगी इस लाइन के सम के और इस लाइन के सम के। ठीक है, तो देखो एपी की जगह, एपी की जगह मैं एपी के बगल वाला लिख दिया एएस। एपी की जगह मैंने क्या लिख दिया, एएस लिख दिया। उसी तरह पीबी की जगह मैं पीबी के बगल वाला लिख दूंगा, यानी यहां पे मैंने लिख दिया बी क्यू। ठीक है, उसी तरीके से आप समझ पाएंगे सर, ये मैंने लिख दिया। अब देखो डीआर है, तो डीआर की जगह मैं उसके बगल वाला लिखूंगा, तो मैंने डीआर की जगह लिख दिया डीएस, और आरसी की जगह, अब आरसी आप देखेंगे तो आरसी की जगह मैं ये लिखूंगा, आरसी की जगह मैंने लिख दिया सी क्यू। मैंने क्या लिख दिया, सी क्यू लिख दिया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर एएस इन दोनों को मैं एक साथ लिख लूं, इन दोनों को एएस और डीएस को, और मैं बीक्यू और सीक्यू को साथ लिख लूं, तो मैं लिख सकता हूं ये इक्वल होगा एएस प्लस डीएस प्लस बीक्यू प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू। अब एएस अपॉन डीएस और बीक्यू प्लस सीक्यू क्या आएगा, अगर आप एएस और डीएस को जोड़ेंगे तो ये एडी आएगा, और बीक्यू प्लस सीक्यू को जोड़ेंगे तो वो बीसी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो मैंने दिखा दिया कि सर ए बी प्लस सी डी बराबर हो गया एडी प्लस बीसी के, हैंस प्रूव्ड। क्या क्लियर है ये वाली बात? सबको क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर। एनीवन, एनी कंफ्यूजन? चलिए वेरी गुड, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया बहुत ही सरलता से। ठीक है, चलिए यस सर क्लियर हो गया। ओके ओके ओके, चलिए ये क्वेश्चन नंबर था हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि इन फिगर 10.13, एक फिगर दिया हुआ है 10.13। चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एक फिगर दिया हुआ है 10.13, ये खतरनाक सा फिगर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि दो लाइनें जो कि पैरेलल हैं, दो लाइनें जो कि पैरेलल हैं। ठीक है, चलिए और बड़ा कर दें क्या? नहीं, कर देते हैं। एक लाइन ये दिया हुआ है सर, और सिमिलरली चलिए ये एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो वो लाइट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि एक्स वाई, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल with center O, to a circle with center O। ठीक है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ, अब क्या रहे, एक और टेंजेंट है ए बी। लो, कहानी में एक टेंजेंट और आ गया, तो कहानी में एक टेंजेंट और आया ए बी।
तो इसको मैंने किया रोटेट, ठीक है, इसको बढ़ा दिया थोड़ा सा मोटा, और चलो, और इसको मैं थोड़ा सा और लंबा कर देता हूं। चलो, अब क्या रहा है कि एक टेंजेंट और है, और उस टेंजेंट का नाम कितना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि देखो, अब क्वेश्चन में कुल मिला के देखने में बस खतरनाक लग रहा है, लेकिन देखते हैं। बोला है कि x and xy are two parallel tangent to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C। यानी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना है, बोला कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है C। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, C है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C intersect xy at A and x dash y dash at B। xy को कहां पे काट रहा है, xy को काट रहा है A पे, यानी ये पॉइंट है A, और इसको काट रहा है B पे। इसको किस पे काट रहा है, B पे। वो कह रहा है कि प्रूव करिए कि एंगल AOB, एंगल AOB जो होगा, एंगल AOB जो होगा वो एंगल होगा 90 डिग्री। ये क्वेश्चन देखने में तो मुझे खतरनाक लग रहा है। कह रहा है कि प्रूव करिए कि जो एंगल AOB होगा वो बराबर होगा 90 डिग्री। क्या बताइए, किसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं हम लोग, कुछ आइडिया आप लोगों को? क्वेश्चन पहले क्लियर हुआ कि नहीं? अगर क्वेश्चन क्लियर तो प्लीज राइट क्लियर। अगर क्वेश्चन क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर। क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर, ठीक है ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अगर मैं एक काम करूं, मुझे AOB प्रूफ करना है कि कितना, AOB 90 डिग्री है, तो या तो मैं किसी तरीके से, अब देखो मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही हैं। अगर मुझे प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है, तो या तो मैं पहले किसी तरह प्रूव कर दूं कि देखो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम इक्वल होता है, यानी या तो मैं प्रूव कर दूं किसी तरीके से कि ये एंगल और इस एंगल का सम 90 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। लेकिन इस चीज को मैं थोड़ा सा स्मार्टली करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। मान लेते हैं ये एंगल x है और ये एंगल y है और ये एंगल z है, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ आया कि नहीं? ये तो मान सकते हैं ना, तीनों तीन एंगल है, मान लें। यस सर। अब देखिए, और मैंने बोला कि ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल एंगल लेट एंगल OAB बराबर x है, एंगल AOB बराबर z है, और एंगल OBA बराबर y है, OBA बराबर y है। अब इस चीज को हम लोग आगे समझते हैं। अब देखिए, अगर मैं एक काम कर देता हूं, मैं यहां पे कह देता हूं कि अब देखो O सेंटर ऑफ सर्कल दिया है, अब मैं कहूंगा कि जॉइन XY विद O। अगर मैं XY को O से ज्वाइन कर दूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पॉइंट मान लो P है, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। तो ये एंगल होगा 90 डिग्री, होगा कि नहीं? ठीक है ना, बाय थ्योरम।
तो देखो ज्वाइन एक्स वाई विद देयरफॉर जो ओपी होगा वो परपेंडिकुलर होगा, किसके परपेंडिकुलर होगा? ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई के, बाय थ्योरम। बाय थ्योरम यही कहती है ना कि ओपी परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई के। और अगर मैं इसको भी जोड़ दूं, इन दोनों को यहां पे, और इस पॉइंट को आर मान लूं, तो मैं कह दूंगा कि ये जो है, मैं कह दूंगा कि ओ आर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा एक्स डैश वाई डैश के, बाय थ्योरम। यहां तक सबको क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर, प्लीज क्लियर लिखिए अगर क्लियर है। यस सर, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब मुझे एक चीज बताइए, ये चीज एक हुई। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ये एंगल x है, ये एंगल x है, और मैं अगर OC को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं ज्वाइन कर दूं OC को, मैंने ज्वाइन कर दिया OC को। अब मैंने ऐसा क्यों किया अभी आप समझेंगे। अब मैंने कर दिया ज्वाइन OC को। अगर मैं OC को ज्वाइन करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं ज्वाइन AC, जो ट्रायंगल ट्रायंगल OPA, ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OC। देखो मैं कह रहा हूं कि ज्वाइन OC, तो इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA, दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे तो OA बराबर OA कॉमन, दोनों में OA कॉमन है। उसके अलावा एंगल OPA बराबर एंगल OCA है ना, बराबर 90 डिग्री। अब देखो, और तीसरी चीज आप जानते हैं कि AP जो होगा वो बराबर होगा AC के, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, A पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, एंड AP जो होगा वो बराबर होगा AC बाय थ्योरम, बाय थ्योरम। यानी यहां से ये चीज क्लियर हो गई सर, क्या क्लियर हो गई कि देयरफॉर ट्रायंगल OPA सिमिलर होगा ट्रायंगल OCA के। अब इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल OAB बराबर होगा, नहीं एंगल ट्रायंगल में ना, तो देयरफॉर एंगल OCA या एंगल OAC बराबर होगा एंगल OAP के बराबर होगा। यानी ये मैंने ऐसा क्यों किया आप समझिए, यानी मैं यहां से आपको ये दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ बराबर होगा, तो यानी ये एंगल x है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा x। सिमिलरली मैं ये बात बोल पाऊंगा कि एंगल OBC बराबर होगा एंगल OBR के, एंगल OBC बराबर होगा OBR के, यानी ये भी एंगल कितना होगा y होगा, ये भी एंगल कितना होगा बराबर होगा y के, और ये बराबर होगा x के। यहां तक आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, क्लियर है? यस सर। अब देखिए, अब मान लो, अब आपको समझना क्या है, अब यहां पे सारी कहानी यहीं पे खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई, अब देखिए आप, इस चीज को मैं स्मार्ट मूव अब चलूंगा अपना। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, ये एंगल ए है और ये एंगल बी। और देखो मेरा टारगेट ये प्रूव करना है, मेरा टारगेट क्या है, प्रूफ याद रखना, मुझे प्रूव करना है कि जेड की वैल्यू 90 डिग्री है, बस मुझे यही प्रूव करना है। अब देखो, अब मैं एक काम करता हूं, मैं जानता हूं, अब आप ध्यान से देखेंगे तो, अगर आप जानते हैं कि ए को जोड़ के, एक्स को जोड़ के और 90 को जोड़ के 180 आना चाहिए भाई, एक्स को जोड़ के, ए को जोड़ के और 90 को जोड़ के 180 आना चाहिए। यानी मैं कह सकता हूं a प्लस एक्स बराबर होगा 90। ये बात सबको समझ आएगी नहीं? अगर समझ आए तो प्लीज राइट यस सर।
यस सर, बाकी लोग ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक चीज मुझे देखो, पहली चीज मुझे यहाँ पे एक चीज मिली, कुछ a प्लस एक्स बराबर होगा 90। अब आप देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगल, अब मैं दूसरी चीज लेता हूं, ये एंगल, यानी ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, यानी मैं कह सकता हूं कि b प्लस 90, यानी जो कि आर एंगल है, b प्लस 90 प्लस वाई बराबर 180, यानी मैं यहां से कह सकता हूं b प्लस वाई, b प्लस वाई कितना कह सकता हूं मैं यहां से, b प्लस वाई कितना कह सकता हूं, b प्लस वाई आ गया यहां से 90, आ गया। ये पहला चीज हुआ, ये दूसरा चीज हुआ, आया कि नहीं समझ, यहां तक क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर। क्लियर सर, ओके ठीक है। अब अगर मैं, अब मैं देखो, अब मेरे लिए चीजें बहुत आसान हो गई। अब देखो, अगर मैं लिखूं, अगर मैं लिखूं कि a, देखो अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, समझिएगा, ऐड ऐड कर रहा हूं मैं फर्स्ट एंड सेकंड को, तो मैं लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई बराबर होगा 180, a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई बराबर होगा 180, होगा कि नहीं। और मैं एक और चीज जानता हूं कि x ऑल्सो, मैं एक चीज जानता हूं कि ऑल्सो, ऑल्सो x प्लस वाई प्लस जेड भी बराबर 180 है। तो क्या मैं x प्लस वाई की जगह, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो z होगा, x प्लस वाई जो होगा, x प्लस वाई की जगह मैं नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा 180 के। ओके, तो मैं एक काम कर देता हूं, हाँ, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा 180 के, तो मैं ये कह सकता हूं कि x प्लस वाई जो होगा वो 180 माइनस जेड होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा 180 माइनस जेड आया है, इसको यहां रख देता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई की जगह लिख दिया 180 माइनस जेड बराबर 180, अब 180 से 180 कट गया, यानी a प्लस बी बराबर हो गया जेड। अब देखिए, अब यहां पे a प्लस बी बराबर जेड हो गया। अब एक नई चीज मुझे निकल के आ गई, तीसरी। अब मैं जानता हूं, देखो अब आपको पता है कि जो ये पी ओ आर है, अब देखो एंगल पी ओ आर जो है वो लीनियर पेयर है, वो क्या है, लीनियर पेयर है। अब लीनियर पेयर का मतलब ये हुआ कि a प्लस जेड प्लस बी जो होगा वो बराबर 180 होगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस जेड बराबर 180 होगा। और मुझे पता है कि a प्लस बी की वैल्यू जेड है, तो a प्लस बी की जगह मैंने लिख दिया z प्लस जेड बराबर 180 होगा, और z और z क्या हो गया, 2z, 2z बराबर 180 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ z बराबर होगा 90 डिग्री। ये बात समझ आई कि नहीं, ये बात समझ आई। देखिए, करने वाले ना एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि आप बहुत ज्यादा एंगल लिखते हो ना तो तुम कंफ्यूज होते हो। जैसे तुम एंगल पी ए ओ पी ओ, तो सबको बहुत सिंपल सा नाम दे दो, ए बी सी एक्स वाई जेड, कहानी खत्म हो गई, है ना। और हमने एक बहुत छोटे में, और मुझे, मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, पक्का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। ये देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसको इतने आराम से नहीं किया जा सकता। ओके ओके, प्लीज राइट ओके। चलिए, ये बात सबको समझ आई ना। अगर ये बात आप, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज राइट वेल, WELL। अगर अच्छे से समझ आया तो वेल लिखिए, वेल 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 वेल, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग कितने क्वेश्चन कर ले गए, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। ओके, वेरी गुड। चलिए, नाउ
we are left with क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चा है, एक और कोई छोड़ा था ना मैंने, 5th शायद छोड़ा था क्या। नाउ वी आर लेफ्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 5 क्वेश्चन और बचे हैं ना, ठीक है। लेट्स सेव इट फॉर द नेक्स्ट डे। ओके, इसको करके हम लोग कल इस चैप्टर का अंत करते हैं। ओके, ठीक है, ओके सर, चलिए ठीक है। आप कॉपी मत कर दीजिएगा, कॉपी आप लोग रखे रहिएगा। ये जब सर्किल आप खत्म कर लीजिएगा, संडे तक और देख लीजिए, फिर आप मुझे कॉपी दे दीजिएगा। ओके, ठीक है, और कॉपी में अच्छे से कर लो ताकि आपकी गलतियां मैं बता सकूं, ठीक है।